जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की अनंत महिमा, श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा। आज हम एक ऐसे साधन की चर्चा करेंगे जिसे सभी संतों, महापुरुषों और भक्तों ने कलयुग का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मार्ग बताया है। वह साधन है भगवान के नाम का जप। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जब मन दुख से कांपता है, जब संसार में कोई सुनने वाला नहीं होता, तब भगवान का नाम ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बनता है। सोचिए, जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने दुख किसी को समझा नहीं पाते। लोग हमारे पास होते हैं लेकिन हमारे दर्द को नहीं समझ पाते। ऐसे समय में एक ही शक्ति है जो सीधे भगवान तक पहुंचाती है, वह है नाम। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बच्चे की तरह भगवान को पुकारो। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है। उसी प्रकार जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान का नाम पुकारता है तो भगवान भी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। सज्जनों, नाम केवल शब्द नहीं है, नाम स्वयं भगवान का हृदय है। नाम स्वयं भगवान का हृदय है। जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी भी जलाने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार भगवान के नाम की एक सच्ची पुकार भी जीवन बदल सकती है। श्री रामकृष्ण कहते थे, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, अर्थात भगवान का नाम और भगवान स्वयं अलग नहीं है। जब आप श्रद्धा से राम, कृष्ण, राधे, माँ, काली या अपने इष्ट का नाम लेते हैं, तब केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ रहे होते हैं। हमारा मन दिन रात संसार की चिंताओं, इच्छाओं, भय और अशांत विचारों से भरा रहता है। यही कारण है कि भीतर अंधकार बढ़ता जाता है। लेकिन नाम जप उस दीपक के समान है जो अंधेरे कमरे में प्रकाश फैला देता है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही नाम जप से मन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हो सकता है प्रारंभ में कोई विशेष अनुभव न हो, लेकिन याद रखिए, नाम का एक एक जप भीतर काम कर रहा होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस नाम जप की तुलना एक बीज से करते हैं। जब किसान खेत में बीज बोता है तो अगले दिन फसल नहीं उगती। वह धैर्य रखता है, बीज मिट्टी के भीतर धीरे धीरे अंकुरित होता है। इसी प्रकार नाम जप भी आत्मा की भूमि में बोया गया एक दिव्य बीज है। हर बार जब आप भगवान का नाम लेते हैं, उस बीज को सींचते हैं, एक दिन वही बीज प्रेम बनकर खिलता है, भक्ति बनकर बढ़ता है और अंततः भगवान की अनुभूति तक पहुंचा देता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, नाम भीतर की अशुद्धियों को धो देता है। हमारा मन ईर्ष्या, क्रोध, भय, चिंता और वासनाओं से भर जाता है, लेकिन नाम जप उस पवित्र जल की तरह है जो मन को धोता रहता है। जैसे गंगा स्नान से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही नाम जप से चित्त शुद्ध होता है, और जब चित्त शुद्ध होने लगता है तब भगवान का अनुभव भी सरल होने लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका मन बहुत चंचल है, ध्यान नहीं लगता, एकाग्रता नहीं बनती। श्री रामकृष्ण परमहंस जी इसका भी सरल उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, नाम को पकड़ लो। मन जहाँ जहाँ भागे उसे प्रेम से वापस नाम में लगा दो। बार बार लगाओ, धीरे धीरे वही नाम मन को स्थिर कर देगा। जिस प्रकार उफनती हुई नदी अंत में समुद्र में जाकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार चंचल मन भी भगवान के नाम में जाकर शांत हो जाता है। नाम जप केवल मन को शांत ही नहीं करता, बल्कि संकटों में हमारी रक्षा भी करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नाम एक कवच है। जब संसार के बुरे विचार, भय और मोह हम पर आक्रमण करते हैं, तब भगवान का नाम ही हमारी रक्षा करता है। जिस मन में नाम बस जाता है, वहाँ नकारात्मकता अधिक देर तक टिक नहीं पाती। इसलिए संत कहते हैं, नाम शस्त्र भी है और कवच भी। नाम जप का सबसे सुंदर फल है भगवान के प्रति प्रेम का जागना। प्रारंभ में हम केवल नाम लेते हैं, फिर नाम में रस आने लगता है, फिर नाम सुनते ही हृदय भर आता है, और एक समय ऐसा आता है जब आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं माँ काली का नाम लेते लेते भाव विभोर हो जाते थे। वे कहते थे, जहाँ सच्चा नाम है वहाँ प्रेम अवश्य प्रकट होगा। इसलिए यदि अभी प्रेम नहीं जागा तो निराश मत होइए, बस लेते रहिए नाम। नाम ही भगवत प्रेम का बीज है।
एक दिन वही प्रेम का वृक्ष बन जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का एक और अद्भुत संदेश था, हर श्वास के साथ भगवान का नाम जोड़ दो। श्वास चल रही है तो नाम भी चल सकता है। चलते समय, बैठते समय, काम करते समय, खाली समय में भगवान का स्मरण करते रहिए। धीरे धीरे नाम आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और जिस दिन नाम सांसों में बस जाएगा उसी दिन साधना सहज हो जाएगी। अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का संदेश केवल इतना है, नाम को साधारण मत समझो। नाम में शक्ति है, नाम में प्रेम है, नाम में भगवान का साक्षात निवास है। जब संसार साथ छोड़ दे, नाम साथ देगा। जब मन टूट जाए, नाम संभालेगा। जब अंधकार बढ़ जाए, नाम प्रकाश देगा। और जब आत्मा भगवान को खोजेगी, तब वही नाम उसे भगवान तक पहुंचा देगा। इसलिए आज से संकल्प करें कि थोड़ा समय भगवान के नाम को दें। रोज़ थोड़ा थोड़ा समय भगवान के नाम को दें। प्रेम से नाम जप कीजिए, श्रद्धा से नाम जप कीजिए और विश्वास रखिए भगवान आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। संतों ने कहा है, जिसने नाम को पकड़ लिया उसने भगवान को पकड़ लिया। जय श्री राधे।